हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मेरा नाम है रवि वर्मा और आज मैं आया हूं अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं करता क्या हूं कि जो भी आपके कमेंट्स रहते हैं, जिसको आपने मेरे किसी भी वीडियो में या हमारे चैनल के किसी वीडियो में पूछा है, उसका मैं रिप्लाई देख करता हूं वीडियो बना के, ताकि आपके डाउट्स को समय रहते क्लियर किया जा सके, ताकि आपको नीट 2023 के छत्तीसगढ़ के काउंसिलिंग में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इसी सीरीज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, है ना, और मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो देखिए, वाकार अहमद 2598 उन्होंने पूछा 18 घंटा पहले, सर चॉइस लॉकिंग लास्ट स्टेप है ना? हाँ, चॉइस लॉकिंग सबसे लास्ट स्टेप है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप लॉक नहीं भी करते हैं तो ऑटो लॉक होता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 24 आवर्स बिफोर आप एक बार लॉक कर ही दीजिए। सर जी, कैटेगरी बदलने का क्या नियमावली क्या है? कोई नियमावली नहीं है कैटेगरी बदलने का। अगर आपके पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जैसे सपोज करिए आपके पास एससी है और आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय नहीं लिखा, उस समय जनरल लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आपको जो कैटेगरी डालना है आप डाल सकते हैं, लेकिन वो बाद में नहीं बदलेगा। जैसे एक बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन हो गया ना, उसके बाद वो नहीं बदलता है। तो जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जो यूआर से फॉर्म भर दिया है और उसने ईडब्ल्यूएस इस बीच में बना लिया है, तो वो ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भर सकता है, रजिस्ट्रेशन कर सकता है और ईडब्ल्यूएस से काउंसिलिंग कर सकता है। अच्छा, मैं एक और बात आप लोग को बताना चाहता हूँ, है ना, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना +5, मैं एक्चुअली में इसको +15 करना चाहता हूँ। रीजन ये है कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट्स बने हैं। मतलब मैं मेरे हिसाब से 30% लोगों ने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाया। तो +5 लेके जो मैं आज तक समझा रहा था ना, मुझे लगता है कि इसमें 15 और जोड़ना चाहिए। यानी लास्ट कट ऑफ अगर देखे ना, जैसे मान लीजिए 450 है, अगर लास्ट कट ऑफ देखे सपोज कीजिए, तो ये 15 और 30, 15 30 कितना हो गया? 35। मतलब 50 ईडब्ल्यूएस का मेरे हिसाब से जो कट ऑफ जाना चाहिए ना ईडब्ल्यूएस का, वो जाना चाहिए आपको 4, 50, 20, 70, 10, 80, 5, 85, 485 से नीचे नहीं जाना चाहिए। मैं जो अभी देख रहा हूँ राइट नाउ, जितने बच्चों ने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाया उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, पहली बात। अच्छा, दूसरी एक बात और आपको बताना है कि जो सीसीएम है ना, इसकी बहुत पॉजिटिव मतलब ये आ रहा है, फीडबैक आ रहा है। लोग इसको लेना चाह रहे हैं, लोग इसको इसलिए लेना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं खुद दुर्ग में रहता हूँ, भिलाई एक सुंदर शहर है, अच्छा शहर है, एजुकेशन नगरी है ना, वेल मेंटेन है, मतलब काफी अच्छी तरीके से इसको बसाया गया है, प्लांट सिटी है ना। तो मैं भी नहीं चाहता हूँ भिलाई को छोड़ के जाने का। तो ऐसे ही जिस बच्चे के यहाँ पे जन्म हुआ है, वो लोग जनरली भिलाई दुर्ग वाले इसको छोड़ के जाना नहीं चाहते। तो अगर मान लीजिए कि पीटीजीएनएम मिल रहा है, बिलासपुर मिल रहा है, इन सबको छोड़ दिया जाए, तो बाकी इधर के जो कॉलेजेस मिलते हैं ना, उसको छोड़ के लोग दुर्ग को ही प्रीफर करते हैं। तो मेरे हिसाब से दुर्ग का जो है ना, आने वाले समय में ये जो मैं 7 नंबर दे रहा हूँ ना, आप आने वाले समय में इसको 3 नंबर पे रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, ये वही बच्चे कर रहे हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं। हालांकि ये कॉलेज ज्यादा पुराना नहीं है, लास्ट ईयर से जुड़ा हुआ है। इसके पहले ये प्राइवेट की तरह चलता था, उसके पहले एक साल ये 0 ईयर भी गया है ना। तो बहुत सारी इसमें कमियां रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर कर लिया है और राइट नाउ इट इज गवर्नमेंट कॉलेज और फीस आपको 50 से 60 हजार रुपए के आसपास है, जो सब गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। चलिए, ईमेल वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, ओटीपी नहीं आ रहा है, कोई सॉल्यूशन है क्या? मैं वही बात बता रहा हूँ। देखो, ईमेल वेरिफिकेशन जो है ना, ओटीपी आ रहा है, आप क्या कर रहे हो सुनो। जैसे मान लो कि आपने ईमेल वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी भेज दिया, ठीक है। अब ओटीपी भेजा तो आपको मेल आ गया, ठीक है। अब उसके बाद किसी कारणवश आपने उस चीज को नहीं देखा, टाइम लैप्स हो गया, तो फिर से आप रीसेंड कर दे रहे हो। तो रीसेंड कर रहे हो ना, तो इसी मेल में सेकेंड मेल जो होता है ना, वो इसमें छिपा हुआ होता है। मतलब इस पे क्लिक करोगे ना तब जाके होगा, लेकिन उसके बगल में टू लिखा रहता है। ओटीपी बिल्कुल आ रही हैं, मेल वेरिफिकेशन हो रहा है, बिल्कुल 100% हो रहा है, एकदम निश्चिंत रहिए, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। बस ये टू जो लिखा है ना, मतलब इसमें 2 मेल है, आप ऊपर वाला मेल पढ़ रहे हो, नीचे वाला पढ़ ही नहीं रहे हो, उस पर क्लिक तो करो, है ना, आ जाएगा। हाँ, अच्छा, कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि सर मैंने ओनली बीडीएस कर दिया है, गलती हो गया। अरे फिर से जाकर रजिस्ट्रेशन कर दो, हो जाएगा, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर से जाके आप रजिस्ट्रेशन या बैक जाके आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जब तक फाइनल सबमिट नहीं किया तब तक चेंज हो जाता है, और अगर फाइनल सबमिट कर दिए तो फिर से रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग में क्या करना है सर? कुछ नहीं करना है। अनब्लॉकिंग में कुछ नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन अनब्लॉकिंग के बारे में मैं भी कुछ नहीं जानता हूँ, छूइए मत, छोड़ दीजिए उसको, है ना। अच्छा, 4 उसमें लाइक भी है, मतलब पता नहीं क्यों लाइक है, और हो सकता है उनका भी डाउट हो इसलिए 4 लाइक है।
कुछ मत कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर 527 ओबीसी फीमेल के लिए चॉइस फिलिंग का ऑर्डर बता दीजिए। देखिए अगर आप इसका कोई स्पेसिफिक डिमांड नहीं है ना, डायरेक्ट इसको उठा के डाल दीजिए, मैं आपको पहले ही बोलूंगा। कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है तो मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं। देखिए 1 मिनट, इसको मैं बड़ा करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये देखिए। 1 मिनट, अब दिखा आपको? रायपुर को आप फर्स्ट राय, बिलासपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, दुर्ग, कांकेर, कोरबा, महासमुंद, अगर आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। अगर आप प्राइवेट की बात कर रहे हैं, एसएसआईएमएस, एसबीआईएमएस, रिम्स, डायरेक्ट डाल दीजिए, है ना। आप मतलब मुझसे पूछ रहे हैं, ठीक है। अगर आपका कोई स्पेसिफिक डिमांड है कि नहीं मैं दूर का हूं, मेरे को दूर ऊपर चाहिए, तो फिर रायपुर बिलासपुर के बाद भी डाल सकते हैं। आप अपना देख लीजिएगा, मेरा जो चॉइस ऑर्डर था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सर फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेना जरूरी है क्या गवर्नमेंट में? प्राइवेट में आपको जरूरी नहीं है, प्राइवेट में स्क्रूटनी करके आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट में जैसे फर्स्ट राउंड में आपको एसएसआईएमएस मिल गया और आपने एडमिशन नहीं मिला, तो आने वाले किसी भी राउंड में, चाहे वो सेकंड राउंड हो, अगर सेकंड राउंड में नहीं मिला तो आप मॉपअप में चले जाएंगे। लेकिन सेकंड राउंड में मिला तो आपको सेकंड राउंड में कंपलसरी एडमिशन लेना होगा, और सेकंड राउंड में कभी भी एसएसआईएमएस नहीं मिलेगा। जो प्रपोजल है ना, जो दिया गया है ड्राफ्ट, उसमें ये बात लिखा हुआ है कि किसी भी समय अगर आपको कोई कॉलेज और कोर्स मिला है तो वो आने वाले समय में रिपीट नहीं होगा अगर आपने उसको छोड़ दिया। जैसे एसएसआईएमएस का एमबीबीएस कोर्स आपने छोड़ दिया, तो आने वाले सेकंड राउंड में आप एसएसआईएमएस में नहीं जा सकते, या तो एसबीआईएमएस में जाएंगे या रिम्स में जाएंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ लोग आज भी ये कुछ कंफ्यूजन लिए हुए बैठे हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए मैं आपके लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, मेरा कोई अदर पर्सनल इंटेंशन नहीं है कि आपसे पैसा लिया जाए, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। कुछ लोग मुझे ही टारगेट कर रहे थे वीडियो बना के कि क्यों किसी को 10,000 रुपये देने का। अरे मुझे खुद नहीं चाहिए, मैं लेकिन जो मैं काम कर रहा हूँ कम से कम वो काम तुम भी तो करो, है ना। तो मैं वही बात बताना चाहता हूँ कि आपके मन में कोई अगर डाउट है, कोई भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी ये है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लाइव आऊं। मैंने फिजिकली भी लोगों से मिला है, मैंने बहुत सारे लोगों से मिला है। मैं औरों की तरह ऐसा नहीं कि नहीं मेरे पास डेली 1000 कॉल आ रहा है, मैं रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, मैं इतना नहीं करता हूँ। मेरा मेरा उद्देश्य है लोगों की सहायता करना। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरा उद्देश्य है आपकी सहायता करना। कोई भी हो जो इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो सीजीटीएमई की काउंसलिंग कर रहा है और उसको काउंसलिंग में किसी भी स्टेप में या किसी भी जगह पे कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, प्लीज आप मेरे किसी भी वीडियो में जाके आप कमेंट्स कीजिए। हो सकता है 1 आध 2 दिन मैं लेट कर दूं वीडियो बनाने में, क्योंकि अभी 2 दिन से मेरा पिछले तबीयत खराब था, तो मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, इसी कारण से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था। लेकिन अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ, मैंने बहुत ज्यादा दवाइयां खाई ताकि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और आपकी सेवाओं में मैं लौट आऊं। एकदम आप मुझसे फिजिकली भी मिलना चाहते हैं ना, तो मैं आपको एक टाइम बता दूंगा, एक डेट बता दूंगा, आप उस समय भी आके मिल सकते हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लाइव ही आ जाऊँ, ताकि कल मैं लाइव आऊंगा, कल मतलब 28, ध्यान रखिएगा 28 जुलाई को मैं लाइव आऊंगा, है ना, शाम को 5 बजे। आपको जो भी डाउट है आप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझसे पूछ सकते हैं, और रवि वर्मा आपकी सेवा के लिए बिल्कुल रेडी है हर समय काउंसलिंग की बारे में, ठीक है। मेरा उद्देश्य और कोई नहीं है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि जो चीज मुझे नहीं आता है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज को छिपाता हूँ, मुझे नहीं आता है, मैं फिर से स्टडी करता हूँ, मैं सीजीटीएमई की वेबसाइट पे जाता हूँ, मैं प्राइवेट कॉलेज की वेबसाइट पे जाता हूँ, मैं गवर्नमेंट कॉलेज की वेबसाइट पे जाता हूँ, रिसर्च करता हूँ। मैं कितनी बार सीजीटीएमई के ऑफिस में जाके वहां पे बात किया हूँ, कॉलेजेस के ऑफिस में जाके बात किया हूँ, ठीक है, ताकि आप तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। मेरा बस यही उद्देश्य है और कुछ खास नहीं। क्लासेस रहती है मेरी, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजर VT4MR2KJ2R है ना, उन्होंने बोला सर फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेना जरूरी है क्या? बता दिया ना, गवर्नमेंट में जरूरी है, प्राइवेट में जरूरी नहीं है। प्राइवेट में जरूरी नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो वो कॉलेज और वो सीट मतलब वो कोर्स आपको दोबारा आने वाले समय में कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड राउंड में अगर आपने कहीं भी एडमिशन लिया आप मॉपअप में नहीं जा सकते, लेकिन फर्स्ट और सेकंड राउंड में आपने बीडीएस में लिया तो मॉपअप में आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन मॉपअप में आप सिर्फ एमबीबीएस का ही भर सकते हैं, बीडीएस का नहीं भर सकते, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट में एडमिशन लेना कंपलसरी होता है किसी भी राउंड में। सर मुझे बीडीएस नहीं चाहिए, बट बीडीएस लास्ट में डल गया था, तो क्या वही मिलेगा? क्या चांस कितना है मिलने का? एसटी 341 मार्क्स। हाँ, ये एक बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए मैं आपको बोलूंगा उसको एडिट कर लीजिए, अगर आपका लॉक भी हो गया है ना तो वो एडिट हो जाएगा। आप जाके एडिट कर लीजिए और बीडीएस का ऑप्शन हटा दीजिए। कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट बीडीएस है ना, फिर आपको एडमिशन लेने जाना पड़ेगा, और फिर अगर आप गवर्नमेंट बीडीएस में एडमिशन ले ली, हालांकि आप अपग्रेडेशन में तो जा ही सकते हैं, एमबीबीएस में तो जा ही सकते हैं। अच्छा हाँ,
अगर मान लीजिए वो एडिट नहीं हो रहा है, डिलीट नहीं हो रहा है, तो अगर मान लीजिए आपको गवर्नमेंट बीडीएस मिला तो एडमिशन ले लीजिएगा, और एडमिशन लेने के बाद फिर एमबीबीएस में अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, तो अपग्रेडेशन में डल जाएगा, ठीक है। बाकी और कोई हो तो फिर आप मुझे फिर से कमेंट करिए, मैं उस नियम को और देख के बताऊंगा। मेरे हिसाब से तो ऑप्शंस को एडिट कर दीजिए, है ना, क्योंकि ऑप्शंस एडिटिंग है, उसमें हो जाएगा। सर सीजी टू मिसाइल जनरल 463 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के गवर्नमेंट सीट का ऑप्शन डालने के बाद क्या मैनेजमेंट सीट भी डालना चाहिए? बिल्कुल डाल देना चाहिए। अरविंद चौधरी जी 8607, अंतर क्या है? गवर्नमेंट सीट में भी उतना ही पैसा है, फीस है जितना मैनेजमेंट सीट में है, तो क्यों नहीं डालना चाहिए? डाल दीजिए। सुनील दास 3911, सर ईमेल वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, मे भी गलत ईमेल डल गया है, अपडेट बताइए। देखिए ईमेल वेरिफिकेशन अगर गलत ईमेल आपने डाल दिया, एक तो वो ऑप्शन हो सकता है कि मेल आ रहा है पर आप खोल नहीं पा रहे क्योंकि 2-3 मेल आ गया है और उसमें अंदर ही अंदर रहता है, उसको क्लिक करना पड़ता है नीचे जा जाके, एक वो हो सकता है। दूसरा अगर मान लीजिए गलत ईमेल डाला है आपने तो ईमेल चेंज हो जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं, ईमेल चेंज नहीं हो रहा है, 2 मिनट में चेंज हो रहा है ना। ईमेल आप चेंज कर लीजिए, पासवर्ड डालिए, ईमेल चेंज कीजिए, ठीक है। सर मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, सबमिट के बाद इट शोज इनवैलिड पुट डिटेल्स और नॉट लिस्टेड इन एलिजिबल कैंडिडेट। अब देखिए होता क्या है कि अगर आप एक मिनिमम कट ऑफ क्लियर नहीं किए, जैसे मान लीजिए जनरल में 137 मार्क्स, क्वालिफाइंग अगर आपका मार्क्स नहीं है तो आपका रजिस्ट्रेशन थोड़ी होगा। जितेंद्र प्रताप सिंह जी, पहले ये देखिए आपका मार्क्स कितना है ना, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा, जो भी क्वालिफाइंग बच्चे उन्हीं का रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। Sir, there any chance to register before second or third round? Is there any chance to register before second and third round? नहीं भैया, नहीं। आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग नहीं करना है, उसके बाद फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉप अप राउंड, स्ट्रेट राउंड, बिल्कुल लाइन से सारे राउंड चलते हैं, बीच में कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। यही कारण है कि सीजीडीएमई में आपको ये खत्म कट ऑफ गिरता है। लोग बोलते हैं ना कि नहीं सर कट ऑफ इतना नहीं गिरता है, ये नहीं होता, वो नहीं होता। देखिए मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि जैसे आप एमसीसी का काउंसलिंग करेंगे ना, एमसीसी में क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है वहां पे कि आप हर राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट राउंड में भी कर सकते हैं, सेकंड राउंड में भी कर सकते हैं, एकदम फ्रेश। हाँ ये फर्स्ट राउंड में आपको फ्री एग्जिट है, सेकंड में एग्जिट नहीं है, आपको पैसा लग कट जाएगा, जो पैसा आपने दिया है ना वो आपको ये हो जाएगा, मतलब जब्त कर लिया जाएगा। पर आप कर सकते हैं, मॉपअप में भी जा सकते हैं, मॉपअप वाले शायद स्ट्रे में जा सकते हैं, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या स्ट्रे में फिर से है। चलिए मॉपअप तक तो आप आ ही सकते हैं, सीजीडीएमई में वैसा नहीं होता। छत्तीसगढ़ में आप फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया, फर्स्ट राउंड में आपने काउंसलिंग किया, तब सेकंड में जाएंगे, सेकंड में किया तब मॉपअप में जाएंगे, मॉपअप में किया तब स्ट्रे में जाएंगे। इस तरीके से बिल्कुल ग्रेजुअली होता है। उससे क्या होता है कि जैसे जो उतने बच्चे रजिस्ट्रेशन है, बीच में कोई और घुस नहीं सकता, क्योंकि जो रजिस्टर्ड है वही बच्चे आ सकते हैं, ठीक है। यही एक होता है, इसी कारण से कट ऑफ यहाँ पे गिरता है कि शुरुआत वाले बच्चे सेकंड राउंड तक जिनको जिनको सीट एक बार दिया गया, अगर वो नहीं लिए तो भाई आप जाइए, हम दूसरे को अपॉर्चुनिटी देंगे, हम आपको दोबारा नहीं देंगे। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होता, वहां पे अपॉर्चुनिटी मिला है, आपने नहीं लिया, फिर अगली बार भी ले सकते हैं। इसीलिए ऑल इंडिया कोटा में बहुत ज्यादा कट ऑफ डाउन नहीं जाएगा। जो फर्स्ट राउंड का होता है ना, उससे मार्जिन बहुत कम नहीं जाता है, 30 मार्क्स, 25 मार्क्स, 40 मार्क्स इतना ही गिरता है। उसके बाद नेक्स्ट में भी 40 मार्क्स गिरता है, यहाँ पर तो डायरेक्ट 100 गिरता है ना। प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट में उतना नहीं गिरता है ना। हाँ ठीक है। कौशल 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 कौशिक सरकार 791, वो बोल रहे हैं सर इज देयर एनी चांस टू रजिस्टर बिफोर, नहीं हो गया, ठीक है। हाँ सर इस बार छत्तीसगढ़ प्राइवेट बीडीएस में अपर एज लिमिट है क्या? प्लीज रिप्लाई, क्योंकि इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिया गया है, प्लीज एक एक इसका वीडियो एक्सप्लेन कर दीजिए, है ना। अपर्णा बर्णवाल, ठीक है। अगर इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिया गया है ना, मैं इसको एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, मेरे हिसाब से तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में नहीं होगा। कॉलेज का इंडिविजुअल कुछ अपना क्राइटेरिया रहता है, अब किस कॉलेज की बात कर रहे हैं आप उसमें। सीजीटीएमई में कोई ऐसा अपर एज लिमिट नहीं है, बीडीएस में भी नहीं, कॉलेज वाइज हो सकता है। जिस कॉलेज का फॉर्म भर रहे हैं, मतलब जिस कॉलेज को एज ऑप्शन डाल रहे हैं, उसके बारे में आपको एक बार जानकारी ले लेना चाहिए, है ना। कॉलेज वाइज हो सकता है, पर मैंने अभी तक देखा भी नहीं है ना, कि किसी का 27 साल अपर एज लिमिट है, मैंने अभी तक नहीं देखा। अगर आप देखे हैं तो मुझे फिर से कमेंट्स कीजिए, देखता हूं, है ना। सर प्लीज बताइए 473 ईडब्ल्यूएस में कोई कॉलेज मिलेगा क्या सर? अब देखिए मैं तो अपना कट ऑफ इंक्रीज कर दिया, मैंने बताया ना, ये +10 को +5 को मैं +15 कर रहा हूँ, ठीक है। तो +15 के हिसाब से मेरा कट ऑफ जो अब होना चाहिए वो 585 485 सॉरी 485 मार्क्स तक आपको कट ऑफ जाना चाहिए, और आपका मार्क्स है 473, मतलब 12 मार्क्स का है। फिर भी आप ये कर लीजिए, क्या कर लीजिए, काउंसलिंग कर लीजिए, मे भी हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, है ना। काउंसलिंग तो बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से ही करना चाहिए।
आशा अग्रवाल जी, वेरी हेल्पफुल वीडियो सर। सर 442 मार्क्स, रैंक 1,72,356 में SBIMS मिलेगा क्या? और सेकंड अलॉटमेंट सॉरी में अगर SSIMS मिला तो फिर मॉपअप में SBIMS मिल सकता है क्या? क्योंकि साइट में लिखा है केवल नॉन अलॉटेड कैंडिडेट के लिए मॉपअप राउंड होता है। ये बात सही है। तो आपको सेकंड राउंड में जब SSIMS मिल जा रहा है, आप खुद एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेकंड में SSIMS मिल जा रहा है, तो SBIMS आपको मॉपअप में क्यों चाहिए? अगर आपको SBIMS ही चाहिए तो आप सेकंड में SBIMS ही डालिए ना, SSIMS क्यों डाल रही है? देखिए, प्राइवेट कॉलेज के बारे में बता रहा हूँ। जैसे गवर्नमेंट में होता है ना कि रायपुर है पहले भरता, फिर बिलासपुर पहले भरता, फिर राजनांदगांव पहले भरता, फिर जगदलपुर पर, ऐसे जैसे ये लिस्ट है ना, हालांकि इन तीनों में ना, इन दोनों में ना इंटरचेंज होते रहता है। ये तो पहले भरता है कंफर्म, ये दूसरी बार में भरता है, ये भी कंफर्म, इन दोनों में एक्सचेंज होते रहता है और इसके बाद कोई रूल नहीं है, कोई भी पहले भर सकता है, कोई भी बाद में भर सकता है। ठीक है, तो मैं आपको वही बात बोलूंगा कि ऐसा प्राइवेट में नहीं होता कि पहले SSIMS भरेगा, फिर SBIMS भरेगा, फिर रिम्स भरेगा। आपको ये भी हो सकता है कि आपको पहले SBIMS मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, आपको मिलना होगा ना तो तीनों मिलेगा, और नहीं मिलना होगा तो तीनों नहीं मिलेगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। पिछली बार मैंने बताया था 331 मार्क्स जो आया था SSIMS वाले बच्चे को मारा था, मैंने लाइव दिखाया। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको SSIMS ही मिलेगा या SBIMS मिलेगा, रिम्स मिलेगा। मिलना होगा तो तीनों मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो तीनों नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें लेकिन होता है, गवर्नमेंट में होता है, क्योंकि गवर्नमेंट में बच्चे ज्यादा फाइट करते हैं। तो प्राइवेट खराब नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेज खराब नहीं है, बस फीस का गेम है ना। अब मान लीजिए 20-21 लाख रुपए आपको पहली बार में लग रहा है, 22 लाख रुपए है ना, 13 लाख रुपए फीस हो गया, 8 लाख रुपए बैंक गारंटी हो गया, या तो 7.5 लाख उधर या 7,45,000 इसमें हो गया, रिम्स में या SBI। अब उतना पैसा सबके पास नहीं होता है ना। एक बात को समझिए, ये बहुत ह्यूज अमाउंट है, मेरे पास तो है ही नहीं, है ना। बहुत सारे मेरे मेरे जैसे लोग होंगे जो मतलब, तो वो क्या करेंगे, ड्रॉप लेंगे, है ना। अगर गवर्नमेंट में नहीं हो रहा क्या करेंगे, ड्रॉप लेंगे, है ना, और तैयारी शुरू करेंगे। प्राइवेट बहुत कम ही लोग अफोर्ड कर पाते हैं, मेरे हिसाब से लेस देन 10%, जो मैंने देखा है, महसूस किया। सर हेल्पफुल वीडियो सर, इनका बता दिया मैं। सर काउंसलिंग प्रोसेस में स्कैन डॉक्यूमेंट कहाँ अपलोड करना होता है? नहीं नहीं, कहीं नहीं अपलोड होता है, पिछले साल भी नहीं हुआ था, इस बार भी नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट चॉइस फिलिंग में प्राइवेट सीट पर दो ऑप्शन आ रहा है, एक मैनेजमेंट और एक गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट का देखा रहा है। मेरा छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल, इस पर मार्गदर्शन दीजिए। किशोर निर्मलकर जी 1554, दोनों भर दीजिए ना, दोनों का फीस तो सेम ही होता है, भर दीजिए। सर पेमेंट के लिए SBI बैंक अकाउंट नहीं रहता है क्या? हाँ, ऑन मतलब नेट बैंकिंग में SBI का नहीं दिखा रहा है, पता नहीं क्यों नहीं दिखाया रहा है। देखिए पिछली बार क्या था ना, पिछली बार ऐसा नहीं था, पिछली बार नेट बैंकिंग में सब दिखा रहा था, इस बार SBI का नहीं दिखा रहा है। एक बच्चा बता रहा था ICICI का भी नहीं दिखा रहा है, एक्सिस बैंक का तो मैंने खुद देखा है नहीं दिखा रहा है। जबकि ये सब बड़े बड़े बैंक हैं, एक्सिस बैंक बड़ा बैंक है, SBI तो सबसे बड़ा बैंक है ना, पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। कितने सारे गवर्नमेंट सैलरी आपको SBI में जाता है। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ना कि जो आप जब पेमेंट करने जाएंगे ना, तो देखिएगा उसमें एक आइकन लिखा रहता है, उसमें लिखा रहता है एक्सिस बैंक, है ना, पेमेंट डेस्क, है ना। तो एक्सिस बैंक वालों का ही वो पेमेंट गेटवे है या पेमेंट डेस्क है, मेरे को ऐसा लगता है लिखा हुआ है, और एक्सिस बैंक का ही नेट बैंकिंग में नाम नहीं है। सोचिए कितनी मजेदार बात है ना। क्या कीजिएगा, चल रहा है ना। विजय मेश्राम जी, सर राजनंदगांव से मैं SC कैटेगरी से CG डोमिसाइल हूँ, क्या मैं ओनली गवर्नमेंट कोटा से ओनली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज AVM BDS एवं BDS कॉलेज फिल कर सकता हूँ? आप कुछ भी फिल कर सकते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, आपको चाहिए कि आप उस हिसाब से फिल कर दीजिए सर, कोई आपको रोकने वाला थोड़ी है। दीपेश पटेल जी 1456, सर 621 मार्क्स, ऑल इंडिया रैंक 18,042, है ना, 18,042 में ऑल इंडिया से कोई JNM से अच्छा कॉलेज मिल सकता है क्या? 621 मार्क्स, JNM से अच्छा कॉलेज, देखो ऑल इंडिया में बेटा आपको मिल तो जरूर जाएगा दीपेश पटेल जी, लेकिन आपको रिसर्च करना होगा। ऑल इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, 32 पेज की कॉलेज की लिस्ट है, आप चाहोगे तो MCC के सीट मैट्रिक्स में जाके आप देखना। ठीक है, तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि आपको किस कॉलेज में जाना है, क्या क्या है, उसमें आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। ठीक है, और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि CGDME की काउंसलिंग भी कर लीजिएगा। रीजन ये है कि ऑल इंडिया कोटा में मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, और CGDME में PTGNM आपको 100% मिलेगा। वही बात होती है कि मुझे, मेरे पास जैसे मान लीजिए कि सपोज करिए कि मेरे पास ये है, कार है तो मुझे प्लेन चाहिए, किसी के पास बाइक है तो कार चाहिए,
किसी के पास साइकिल है तो बाइक चाहिए, वही वाली बात होती है ना। मेरे हिसाब से पीटीजीएनएम अच्छा कॉलेज है, पर्याप्त है, बढ़िया कैरियर अपॉर्चुनिटी है, एक बढ़िया स्टेट के आप डॉक्टर बन सकते हैं, नंबर 1 डॉक्टर बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सीखने के लिए बहुत मिलता है। देखिए पीटीजीएनएम सिर्फ रायपुर का ही डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल नहीं है, ये पूरे छत्तीसगढ़ सरकार का नंबर 1 हॉस्पिटल है। आप इस बात को समझिए, एक स्टेट का नंबर 1 हॉस्पिटल है। जैसे हमारे पटना में पीएमसीएच होता है, ठीक है, एम्स भी है ना, पर एम्स लेट से बना है, एम्स अभी तो मतलब ग्रोइंग स्टेज पे है, पीटीजीएम फुल प्लेजर रनिंग पे है। हालांकि एम्स में सुविधाएं भी कम अच्छी नहीं है, ठीक है, तो एम्स के लिए उतना कटअप भी तो होना चाहिए, पीटीजीएम आपका 621 में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशीष कुमार तोमर जी 8141, सर विच वन इज बेटर, एसएसआईएमएस और एसबीएमएस? कोई बात है, अरे सर दोनों बराबर है, आप एसएसआईएमएस में जाना चाहते हैं एसएसआईएमएस में जानिए, एसबीएमएस में जाना चाहते हैं एसबीएमएस। ये भिलाई में है और ये रायपुर में है, रायपुर मेन सिटी में रहना है तो इसमें जाइए, भिलाई में मेन सिटी में रहना है इसमें जाइए, रायपुर आउटर में रहना है इसमें जाइए। तीनों अच्छे हैं, तीनों, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी ऐसा खराब और अच्छा नहीं है। और लोग बोलते हैं रिजल्ट्स का, देखिए अगर आप पढ़ोगे नहीं ना तो गवर्नमेंट में भी आपको रिजल्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। अब जैसे मान लो आप रायपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ले लिए, रायपुर छोड़िए ना, आप यहाँ पे ले लिए, एम्स में ले लिए, एम्स रायपुर या एम्स दिल्ली में ले लिए, एम्स जोधपुर में ले लिए, किसी में ले लिए, तो क्या बिना पढ़े आपको डिग्री मिल जाएगा? वो जो 4.5 साल बाद वाली डिग्री मिल रही है उसके बिना पढ़े आपको मिल जाएगा? नहीं, पेपर तो वहां पर भी निकालना, पेपर यहाँ पर भी निकालना। प्राइवेट में थोड़ा सा अच्छे टीचर्स वगैरह रहते हैं तो थोड़ा सा हेल्प मिलता है, कई कई जगह पे नहीं रहते हैं तो खुद से पढ़ना होता है। यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि अच्छा टीचर है तो आपको बहुत मदद मिल जाएगा, आपको करना तो खुद से ही है। और आजकल तो इतनी सारी ऑनलाइन फैसिलिटीज अवेलेबल है, इतनी सारी आपको मटेरियल्स अवेलेबल है, आप एक कमरे में बंद होकर सारी चीजें पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जैसा जमाना नहीं रहा। सर एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ सबमिट के बाद इट शोज इनवैलिड इनपुट डिटेल्स और नॉट लिस्टेड इन एलिजिबल कैंडिडेट। क्वालिफाइंग होंगे तभी आपको एलिजिबल कैंडिडेट के लिस्ट में आपको लिस्टेड रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। सर स्टेप बाय स्टेप बताना था, स्टेप बाय स्टेप मैं कोशिश करता हूँ, सीजीडीएमई का चॉइस फिलिंग ना 23 घंटा पहले मैं स्टेप बाय स्टेप कोशिश करता हूँ। कोटा वाला 2616, कोटा वाला, ठीक है। सर अगर बीडीएस में सिलेक्शन हो गया और कॉलेज मिल गया और एडमिशन नहीं लेंगे तो 5,000 रिटर्न होगा कि नहीं होगा? नहीं, गवर्नमेंट में आपको एडमिशन लेना कंपलसरी होता है, चाहे वो बीडीएस हो चाहे एमबीबीएस हो, ठीक है ना। लेकिन फर्स्ट राउंड में आप छोड़ सकते हैं, फर्स्ट राउंड में अगर आप छोड़ेंगे तो आपका 5,000 का सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं। आप कैटेगरी वाले हैं, एससी एसटी वाले हैं या ओबीसी के हैं तो आपने 5,000 रुपये दिया है तो आप फर्स्ट राउंड में छोड़ सकते हैं, सेकंड राउंड में आप नहीं छोड़ सकते, सेकंड राउंड में आपका 5,000 रुपये डूब जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। थैंक यू सर, आपको भी थैंक यू। स्मार्टी 0.05 उन्होंने बोला कि सर 476 यूआर महाराष्ट्र से वो एसएसआईएमएस मिलेगा क्या? अगर मिल सकता है तो कौन से राउंड में मिलेगा? देखिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अगर छत्तीसगढ़ के काउंसलिंग के बारे में अगर थोड़ा सा आप रिसर्च करेंगे ना, जो मैंने रिसर्च किया है और इसको मैंने लोगों के सामने रखा भी है, बहुत सारे लोग मानते भी है और बहुत सारे लोग नहीं भी मानते हैं। मैं आपको यही बात बोलूंगा कि अगर आप फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज चाहते हैं ना तो ये बहुत हाई जाता है, ये 540 के आसपास जाता है, फर्स्ट राउंड में उससे नीचे कट ऑफ जाता ही नहीं। मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एडमिशन लेते हैं, नहीं लेते हैं, एडमिशन बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, फर्स्ट राउंड ऑप्शनल भी रहता है। हाँ, और कितने तो ऐसे बच्चे स्क्रूटनी कराने भी नहीं जाते हैं, स्क्रूटनी नहीं कराए तो काउंसलिंग से बाहर, क्योंकि वो इधर उधर कहीं ना कहीं, जैसे कर्नाटका हो गया है ना, या फिर आपको इधर यूपी हो गया, फिर आपको केरला हो गया है ना, इन सब का वेट करते रहते हैं, लगभग लगभग सेम जगह पे सब समय रहता है, महाराष्ट्र वाले हो गए, एमपी वाले हो गए, ठीक है। सेकेंड राउंड में आपको कट ऑफ जो है वो भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं जाता है, 500 तक ही गिरता है। लेकिन सेकेंड राउंड में ऐसा रहता है ना, लोग सेकेंड राउंड में 1 लाख रुपए दाव पे लगाते हैं, चलो ठीक है डूबेगा तो 1 ही लाख में कोई बात नहीं, लेकिन 21 लाख रुपए जब देना रहता है ना तो वो सोच के एडमिशन लेते हैं। और बात 21 लाख का ही नहीं है, अगर सेकेंड राउंड में आपने एडमिशन लिया और लास्ट एडमिशन तक आपने कैंसिल अपना एडमिशन नहीं कराया, उसके बाद अगर आप छोड़ोगे ना तो सारा डॉक्यूमेंट रखवा लेते हैं, लंबा चौड़ा पेनल्टी, पूरा फीस मारते हैं, ठीक है। तो ये तो सेकेंड राउंड में ही क्लियर हो जाता है। सेकेंड राउंड का सीट मैट्रिक्स निकलता है, बजाते 131 सीट खाली था उस समय 2000, इसके पहले वाली बात बताओ, इस बार तो और ज्यादा खाली था, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का, मेन प्राइवेट का जो गेम होता है ना मॉपअप में, हाँ लेकिन एक बात और है, मेरे भरोसे मत रहिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी रिस्क नहीं लूंगा, क्योंकि 1 साल का बात होता है। देखिए मैं भी डेटा पे ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मान लीजिए वो डेटा बदल गया तो गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार है कि हाँ ठीक है नहीं होगा तो अपन ड्रॉप ले लेंगे, कोई बात नहीं, तो बिल्कुल आप आंख बंद करके कीजिए, हो जाएगा, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। जितेंद्र प्रताप सिंह, मैंने पूरा रिसर्च किया इसलिए आपको बता रहा हूँ, आप भी चाहे तो रिसर्च कर सकते हैं, मैं आपको तरीका बता दूंगा। सीजीटीएमई की वेबसाइट पे जाइए, पूरा नोटिस का प्रिंट लीजिए, एक एक बच्चे का मैच कीजिए, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जितेंद्र प्रताप सिंह जी लिखते हैं, सर सबमिट के बाद इट शोज इनवैलिड डिटेल्स, यू आर नॉट लिस्टेड इन एलिजिबल कैंडिडेट, मैं स्कोर 560। 560 में कौन से स्टेट से एग्जाम दिए थे? सीजी अंबिकापुर से। नहीं, ऐसा नहीं होता, मैं तो बहुत सारे बच्चों का भरा हूँ, हो तो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से ट्राई कर लो, हो सकता है आपका उस समय सर्वर क्रैश हो जब आप ट्राई किए हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर नीट रजिस्ट्रेशन में जनरल फिल किया थे तो अभी ईडब्ल्यूएस फिल कर सकते हैं? 100% ईडब्ल्यूएस में कुछ भी कर सकते हैं, कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए ना, ऐसा नहीं। नाइस एक्सप्लेनेशन आपको भी। ओनली बीडीएस के लिए रिफंडेबल फीस नहीं है क्या? ओनली बीडीएस के लिए रिफंडेबल फीस नहीं है क्या? है ना, बीडीएस फर्स्ट राउंड में तो पूरा रिफंडेबल है, सेकंड राउंड में सब होते हैं। सर अगर बीडीएस के लिए फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गया तो क्या हम काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे और बीएमएस की काउंसलिंग में नहीं करा? देखो बी करा पाएंगे क्या, प्लीज बताओ। बीएमएस को इसमें क्यों आप जोड़ रहे हो? बीएमएस एक अलग काउंसलिंग है ना, यहाँ पे बीएमएस का बात ही नहीं हो रहा है, नहीं यहाँ पे बीपीटी का बात हो रहा है। ये जो बातचीत हो रहा है ना, देखो समझो बात को, ये बातचीत हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस का। ठीक है, एमबीबीएस और बीडीएस का बातचीत हो रहा है। ठीक है, बीएमएस जो होता है ना, उसमें कैसे होता है छत्तीसगढ़ में, देखो छत्तीसगढ़ में दो तरीके से सीट बांटा गया, 85% इसमें स्टेट में और 15% ऑल इंडिया कोटा में। ठीक है, तो ऑल इंडिया कोटा का जो काउंसलिंग है ना, वो ऑनलाइन होता है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड ऑफ अप्रोवल सब ऑनलाइन होता है, सब कुछ ऑनलाइन होता है, बस जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के एडमिशन लेना है। जो स्टेट वाला होता है ना, उसमें आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, रजिस्ट्रेशन स्लिप आपका जनरेट होगा, फिर आपको वहां पे बुलाएंगे, एक दिन रहता है कि एक दिन आपको सारे जनरल वाले आ जाओ, सारे एक दिन आप ओबीसी वाले आ जाओ, सारे एक दिन आप एससी एसटी वाले आ जाओ, ऐसे करके वो डेट दिखाते हैं। और आपको आना कहाँ है? बीएमएस ये कॉलेज है ना अपने रायपुर में, एनआईटी से आप थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, एनआईटी एम्स से आगे आएंगे, एनआईटी कॉलेज मिलता है, एनआईटी से आगे जाएंगे अनुपम गार्डन, अनुपम गार्डन के बगल में ही तो है, वहीं पे होता है काउंसलिंग। और डेंटल कॉलेज वहां पर नहीं है, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर वहां पे बगल में डेंटल कॉलेज, नहीं नहीं, डेंटल कॉलेज जो गवर्नमेंट का डेंटल कॉलेज छत्तीसगढ़ में एक ही जगह पे है, वो पीटीजीएनएम के कैंपस के अंदर ही है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, वहीं पे डेंटल है, वहीं पे एमबीबीएस भी है। ठीक है, हाँ, डेंटल का सीट्स वगैरह बहुत अच्छा है, हाँ ठीक है। चलिए सर 470 मार्क्स पे छत्तीसगढ़ में प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा क्या, या फिर कोई और ऑप्शंस भी रखना चाहिए? देखिए अगर आप कोई ऑप्शन रखना चाहते हैं, जाह्नवी XT4FX, तो रखिए ना, क्या दिक्कत है? कहीं ऑप्शन नहीं मिले तो उसके उन बच्चों के लिए मैं ये बोल रहा हूँ ना, 470 में वैसे छत्तीसगढ़ में हो जाएगा प्राइवेट में। लेकिन अगर आप कहीं ऑप्शन मिल रहा है तो देखिए सामने वाले सीट को छोड़ना नहीं चाहिए, ऑप्शन मिल रहा है जाके ले लीजिए। ठीक है, इसको दूसरे के लिए छोड़ दीजिए, है ना। चलिए देख लीजिए आप अपने हिसाब से, लेकिन 470 में अगर वेट करेंगे तो मिल जाता है। जिसका 450 से नीचे है ना, उसको थोड़ा डाउट है। ठीक है, और वो भी अगर क्वेश्चंस करेगा कि नहीं क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक साल ड्रॉप लेना ही पड़ेगा ना, मेरे को पढ़ना पड़ेगा ना, कोई बात मैं लूंगा, उसको भी हो सकता है। ठीक है, चलिए सर मैं एससी 378, कोई चांस है गवर्नमेंट एमबीबीएस मिलने का? 378 एससी में चांस देखा जाए, 378 कहाँ चांस है एससी में, है ना, चांस। चलिए ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। अच्छा जाते जाते मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, है ना, मैं जनरली मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि सर देखिए मैं आपको यहाँ के बारे में बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के बारे में बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में चाहे कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो या डेंटल कॉलेज हो, कोई भी बैक डोर नहीं होता है। किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने का सिंपल सा एक ही तरीका है, वो होता है सीजीडीएमई काउंसलिंग। लोग गवर्नमेंट के बारे में विश्वास कर लेते हैं, लेकिन अच्छे अच्छे लोग, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को आज भी ये लगता है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस होता है उसमें बैक एंट्री होती है, और इसके चक्कर में वो एजेंट लोगों को पैसा देते हैं और बाद में फंस जाते हैं। और ये भी बोलते हैं कि मेरे दोस्त ने करवाया है। अरे आपके दोस्त ने क्या करवाया है उसको तो समझिए। आपके दोस्त ने किसी को अगर पैसा दिया और उस बंदे ने आपके दोस्त के बच्चे का एडमिशन करा दिया, तो वो काउंसलिंग के थ्रू कराया है। जो काउंसलिंग ऑनलाइन प्रोसेस होता है ना, वो आप खुद भी कर सकते हो, या आप मेरे से गाइड करके खुद भी कर लोगे, उसके थ्रू ही करवाया है। कोई भी बैक डोर किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस में एमबीबीएस का छत्तीसगढ़ में नहीं होता है, बिल्कुल। 4 राउंड तक एकदम काउंसलिंग होती है, उसके बाद रेयर में ही कोई सीट बचता है, नहीं बचता है। स्ट्रेट राउंड में तो लाइन लगा रहता है, एक सीट रहता है, 10 लोग को बुलाते हैं एक सीट पे, कहाँ बचेगा?
सिंपल। और स्टे राउंड आपको क्या लगता है कि कॉलेज में होता है? बिल्कुल नहीं, स्टे राउंड आपको सीजीटीएमई के ऑफिस में होता है। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वो संभव ही नहीं। और अगर आपको देखना है तो मैं आपको एक कॉलेज की साइट पे दिखाता हूँ। आप देखिए, जैसे आप रिम्स में जाएंगे, RIMS करके आप रिम्स में अगर आप ओपन करेंगे, ये देखिए रिम्स है ना, आप मतलब गलत कॉन्सेप्ट पाल के लोगों को खुद पैसा दे रहे हैं, है ना। संभव ही नहीं। प्राइवेट कॉलेज एमबीबीएस में, गवर्नमेंट का तो सब कोई मान लेते हैं हाँ नहीं होता है, प्राइवेट में भी नहीं होता है छत्तीसगढ़ में। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं बेंगलोर वगैरह कर्नाटका वगैरह में, देखिए वहां पर क्या होता है ना, सीट्स अलग रहते हैं, तो वहां पे एक एग्रीमेंट होता है और उसमें एजेंट लोग एग्रीमेंट करवाता है, आपका और कॉलेज का एग्रीमेंट कराते हैं, बजाते स्टाम्प पेपर में होता है, वो एक अलग केस है। लेकिन यहाँ पर सीजी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो एक केस ही अलग है, उसकी बात ही अपन नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर आप जैसे मान लीजिए देख सकते हैं रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मैंने ओपन किया वेबसाइट। यहाँ पे जब आप एडमिशन सेक्शन पे जाएंगे, ये देखिए एडमिशन सेक्शन पे आपने ओपन किया है ना, इसमें जब आप नीचे जाएंगे ना तो यहाँ पे देखिए बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है वार्निंग। आई होप आप देख सकते होंगे। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं क्या? मैं इसको और थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ना, मैंने बड़ा कर दिया, आप इसको पढ़ लीजिए, मैं भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। Warning: Admission at RIMS are done based on NEET merit by CGDME centralized counseling only. The college management or any person working with college cannot grant any admission. Full stop. No agent or person has been authorized to conduct admission at RIMS. Full stop. Please do not get cheated by such people. एकदम क्लियर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है।